कभी एकांत में विचार करो कि खाते 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 हमारी आसक्ति भोजन के प्रति ऐसी हो जाती है कि अब हम पेट भरने के लिए खा रहे हैं कि भोजन हमें खा रहा है। हम नहीं खा रहे, भोजन हमें खा रहा है। माता देवहूति जी कहती हैं कि अगर एक व्यक्ति की आसक्ति रसगुल्ले के प्रति है तो एक व्यक्ति की लार जो है, एक व्यक्ति की जीवा रसना जो है वो रसगुल्ले के पीछे भाग रही है। और रसगुल्ला दिखते ही आपकी रसना आपको आदेश दे देती है कि जाओ जाओ जाओ, इस रसगुल्ले को मेरी इस जीभ पर धारण कर दो, इस जीभ पर धारण कर दो, जाओ जाओ। तो ये जीभ रसगुल्ले के पीछे भागती है, ये नासिका इत्र के पीछे भागती है। महाराज इत्र लगाते लगाते सुंदर सजना, ये हमारा धर्म है कि हमारा शरीर सुंदर बना रहे, स्वच्छ बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये धर्म है कि हम इस शरीर को सजा करके रखें, लेकिन हमारा ये धर्म नहीं है कि हम इस देह को आसक्तिवान बता दें। महाराज इत्र लगाते लगाते हम एक ब्रांड के पीछे ऐसे भागने लगे कि उस ब्रांड से नीचे का परफ्यूम लगाना ही नहीं है साहब। जब से इस कानों ने गीत सुना है, फिल्मी गीत सुना है, तब से ये कान संगीत कीर्तन की ओर नहीं भागते, लेकिन इस कान में एक आवाज आती है कि फलाने की मूवी लगी है, तुरंत प्रफुल्लितता जागृत हो जाती है। चलो महाराज मूवी देखने चलते हैं, और मूवी के सामने सीट पर बैठ करके 4 घंटे बैठते हैं और एक पलक भी झपक जाती है तो ऐसा आभास होता है कि बाबरी काय को झपकी। और कथा में आकर के महाराज 4 घंटे में से कम 2.5 घंटे की नींद तो पक्की है, 2.5 घंटे नींद पक्की है। और मैं आपको निमंत्रण देना चाहूंगा कि जो एल्प्रेक्स की गोली, नींद की गोली खाते हैं, महाराज कथा जैसी गोली तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। जिसको गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती वो एक बार कथा में आ जाए। महाराज जो प्यारी नींद आएगी, आप बस प्रारंभ में आप जयकारा लगेगा, आप शयन करोगे। और फिर अन्य बोला महाराज क्या बताऊं, मैं कथा में बैठा और मुझे नींद की प्रॉब्लम थी, और इस नींद के ऊपर मैंने बड़े से बड़े गंगाराम, अपोलो और ना जाने कौन कौन से ओलो पोलो कौन कौन से हॉस्पिटल दिखाए डाले, लाखों रुपए खर्चा कर डालो, मुझे नींद पर मेरा आराम ना मिलो। और जैसे ही मैं कथा में आया महाराज, पता ही नहीं कब 4 घंटे गुजर गए, मुझे मालूम ही नहीं चलो कब 4 घंटे व्यतीत हो गए, मालूम ही नहीं चलो मुझे। और मैं अंत में आपके जयकारा के साथ में उठाऊं, और अब भी ऐसा आभास हो रहे हो कि बेफालतू में आपने जयकारा बोल दिया, 2-4 घंटे और सो ले तो ऐसी लीला है। तो इंद्रियां भाग रही हैं, इंद्रियों देखाओ पदार्थ, ध्यान से सुनना, पदार्थ जब तक सही है, जब तक कि पदार्थ आपके नियंत्रण में है। बनना है तो मालिक की जिंदगी जियो साहब, नौकर की जिंदगी नहीं। मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने की बात नहीं कर रहा, मैं बड़े बड़े महलों में बैठने की बात नहीं कर रहा। अगर आपको करोड़ों रुपए के महल प्राप्त हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, महल में बैठो, बस इतना याद रखना कि वो महल आपके अंदर ना बैठ जाए। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठो, कौन कहता है, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि गाड़ियां नहीं होनी चाहिए। गाड़ियों में बैठो, बस इतना ध्यान रखना कि गाड़ियां कभी आपके अंदर ना बैठ जाए। एसी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीवन में ऐसी आसक्ति ना हो जाए कि कभी लाइट चली जाए तो आप एसी के बगैर सो ही ना पाओ। याद रखना, ऐसी आसक्ति जब जीप में आ जाती है ना, तो आप घर में नहीं बैठे हो, घर आपके अंदर समा चुका है। और जब आपके अंदर ये संसार समा जाता है, उसके आगे से ही पतन का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है।